नमस्कार। पाकिस्तान ने तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान को खत्म करने के लिए एक ऑपरेशन शुरू किया है। इस ऑपरेशन का नाम है अज़्म इस्तेहकाम। यानी इसका मतलब है कि पाकिस्तान में स्टेबिलिटी लाना और पीस लाना। लेकिन ऐसा लगता है कि पाकिस्तान के लिए ये स्टेबिलिटी और पीस लाने का जो ये फॉर्मूला है, ये इस पर उल्टा पड़ता दिख रहा है, भारी पड़ता दिख रहा है। दरअसल ये ऑपरेशन पाकिस्तान ने टीटीपी के खिलाफ शुरू किया है और टीटीपी का सीधे सीधे तालिबान से संबंध है, जिसकी सरकार काबुल में इस वक्त बैठी हुई है। और ये जो ऑपरेशन है, दरअसल ये चीन के दबाव में किया जा रहा है। और अब पाकिस्तान ये कह रहा है कि उनके पास इस ऑपरेशन को चलाने के लिए हथियार नहीं है, लिहाजा उसने अमेरिका से छोटे हथियार देने की मांग की है। हमारे साथ इस मुद्दे पर बातचीत करने के लिए मौजूद है फॉर्मर रॉ ऑफिसर एनके सूद साहब। सूद साहब, आपका स्वागत है। नमस्कार पांडे जी, शुक्रिया बहुत बहुत आपका। सूद साहब, आप हमको ये बताइए कि ये ऑपरेशन जो आनन फानन में शुरू किया गया है पाकिस्तान की ओर से, अभी तक इसको लेके कुछ कॉन्फ्लिक्टिंग रिपोर्ट्स आ रही हैं। वो ये आ रही है कि पाकिस्तान थोड़ा दुविधा में लगता है, पूरी तरह से पूरे मन से इस ऑपरेशन को चला नहीं पा रहा। कहा जा रहा है इसको लेकर लोग बटे भी हुए हैं। इमरान खान ने इसका साथ नहीं दिया, पाकिस्तान की दूसरी पार्टियों ने इसका साथ नहीं दिया है, पार्लियामेंट में बहुत सारे दल इसको अपोज कर रहे हैं। उनका ये कहना है कि इसमें बेकसूर लोग मारे गए हैं। इससे पहले जो ऑपरेशन चलाए भी गए 2-3, उसमें लोग बेकसूर लोग मारे गए। तो पाकिस्तान सरकार इससे डरी भी हुई है। लेकिन ये करके इस ऑपरेशन को शुरू करके चीन के दबाव में पाकिस्तान क्या हासिल करना चाहता है? क्या ये दांव उल्टा पड़ेगा? बिल्कुल उल्टा पड़ेगा। देखिए, तालिबान वो फोर्स है जिससे यूएस यहाँ पे दुम दबा के भाग गया था। कुछ हजार यहाँ पे तालिबानी थे और लाखों जो यूएस की फोर्सेस थी, उनके आने से पहले दुम दबा के भाग गई और अपने हथियार भी छोड़ गई। अब तालिबान के पास लेटेस्ट हथियार है, सबको चलाना जानते हैं वो। और जब यूएस उनके सामने नहीं खड़ा हुआ तो पाकिस्तान कहाँ खड़ा होगा? पाकिस्तान के ऊपर चाइना का प्रेशर है कि आप टीटीपी से डील करो, क्योंकि टीटीपी के लोग चाइना के जो लोग हैं उनको मार रहे हैं। वहाँ पे जो सीपीसी चला रहा था पाकिस्तान, उसको भी खराब कर रहे हैं, वहाँ पे काम नहीं होने दे रहे। तो चाइना को ये वरी है। साथ में पाकिस्तान के साथ यूएस भी है। यूएस भी इनको छुपी छुपी सपोर्ट दे रहा है, ओपन तो यूएस भी नहीं आ सकता। और तालिबान इस टाइम पे तैयार है पाकिस्तान से लड़ने को, डील करने को। इन्होंने कुछ एक्शन लिए थे टीटीपी के खिलाफ, आज से नहीं कुछ साल पहले, और उसके बाद पाकिस्तान की आर्मी को बहुत ज़्यादा भुगतना पड़ा, हैवी प्राइस देना पड़ा। लेकिन जब इमरान खान आए तो उन्होंने टीटीपी के साथ एक पीस एग्रीमेंट साइन कर लिया कि यहाँ पे पीस हो, कोई एक दूसरे पे अटैक नहीं करेगा। वो पीस एग्रीमेंट ज़्यादा चला नहीं, क्योंकि पाकिस्तान की आर्मी मिस्चीवियस है और ये मिस्चीफ खेलती है, और तभी एग्रीमेंट नहीं चला। तब पाकिस्तान के अंदर बहुत जगह धमाके हुए, मस्जिदों के अंदर धमाके हुए, जहाँ पे हज़ारों लोग मारे गए। और अब ये गवर्नमेंट डरी हुई गवर्नमेंट है, पाकिस्तान की आर्मी डरी है। लेकिन अब ये टीटीपी को छेड़ रहे हैं, यानी कि तालिबान को छेड़ रहे हैं। टीटीपी एक फ्रंट ऑर्गेनाइजेशन है तालिबान की, और ये इस टाइम पे खैबर पख्तूनख्वा के अंदर पाकिस्तान की आर्मी को भी टारगेट कर रही है, वहाँ पे अपने एजेंडे पे काम कर रही है। क्योंकि अफगानिस्तान कहता है कि जो आपकी जोरन लाइन है, ये फोर्सिबली एग्रीमेंट साइन किया गया था ब्रिटिश के द्वारा, उस टाइम पे जो किंग थे अफगानिस्तान के, और ये एग्रीमेंट साइन किया गया था 99 ईयर्स से, उस 99 ईयर्स के लिए। और 99 ईयर्स अब ख़त्म हो चुके हैं, शायद 2 साल पहले। और अब वो कह रहे हैं कि आप जो ड्यूरन लाइन है ये इलीगल है, इसको छोड़िए और टीटीपी का जो हिस्सा है, यानी कि जो खैबर पख्तूनख्वा है, पाकिस्तान अफगानिस्तान को दे दीजिएगा। और जो लोग इस साइड और उस साइड रहते हैं ड्यूरन लाइन्स के, सब के सब अफगानी है। और अब पाकिस्तान ने एक लड़ाई शुरू कर दी है टीटीपी से यहाँ से हटने को, या टीटीपी को टारगेट करने के लिए। और ये दाव पाकिस्तान को उल्टा पड़ेगा। ना तो पाकिस्तान की आर्मी लड़ सकती है इनसे, ना पाकिस्तान की आर्मी इनसे डील कर सकती है, ना पाकिस्तान की आर्मी इनके सामने खड़ी हो सकती है। और अब ये ऑफेंसिव तो चला दिया इन्होंने, अमेरिका से भी कह दिया कि आप हमको स्मॉल आर्म्स दे दो। अमेरिका इनको स्मॉल आर्म्स देता है कि नहीं देता? जब देगा तो अमेरिका भी पंगे पड़ जाएगा, क्योंकि उस टाइम पे अमेरिकन इंटरेस्ट को भी टारगेट करना शुरू कर देंगे तालिबान के लोग या टीटीपी के लोग। तो अमेरिका भी एक मुश्किल में पड़ जाएगा। वैसे अमेरिका के अंदर बहुत मुश्किल है, बहुत वहाँ पे एक इनसिक्योरिटी सी चल रही है, उनके प्रेसिडेंट इलेक्शन भी चल रहे हैं, और फंसा हुआ है अमेरिका हर एक जगह में। तो मुझे लगता है कि ये जो पाकिस्तान ने स्टेप लिया, चाहे अमेरिका के कहने पे,
चाहे चाइना पे के कहने पे। इससे पाकिस्तान बहुत बड़ी दुविधा में भी है और पाकिस्तान ने एक नया फरमान जारी किया कि पाकिस्तान के अंदर 8 लाख उनको अफगानिस्तान भेज दिया जाएगा, जो अफगानिस्तान वहाँ पे रह रहे हैं, जिन्होंने यहाँ पे अपने घर बनाए थे। और एक बहुत बड़ी दिक्कत हो जाएगी पाकिस्तान के लिए अगर इन्होंने अफगानियों को छोड़ा। उनको छेड़ने से पाकिस्तान मुझे लगता है बर्बाद हो जाएगा और पाकिस्तान के अंदर एक सिविल वार जैसी सिचुएशन आ जाएगी। पाकिस्तान के साथ ना तो इनके जो पंजाबियों को छोड़ के ना तो इनके साथ कोई है, पीओके में भी जो लोग हैं वो पाकिस्तान के साथ नहीं है, सिंध के लोग पाकिस्तान के साथ नहीं है, बलूची भी पाकिस्तान के साथ नहीं है, और खैबर पख्तूनख्वा में तो टीटीपी का इन्फ्लुएंस है, अफगानी है वहाँ पे। तो पाकिस्तान मुझे लगता है सिविल वार की तरफ आ जाएगा, वो बढ़ रहा है। और ये जो एक्शन लिया है पाकिस्तान की आर्मी ने, डिसीजन लिया है, उससे पाकिस्तान के टुकड़े होंगे और हम इस सिचुएशन को देख रहे हैं। जैसे पाकिस्तान के टुकड़े होंगे तो पीओके इंडिया से मर्ज हो जाएगा, खैबर पख्तूनख्वा तो इससे तालिबान ले ही लेगा इनसे, और बलूचिस्तान सेपरेट हो जाएगा। देखिए ऐसा है कि आपको बाहर से तोड़ने के लिए कोई नहीं आता, आपकी गलत पॉलिसी आपको तोड़ती है। अगर पाकिस्तान को अपनी कंट्री के अंदर पीस चाहिए या ट्रैंक्विलिटी चाहिए तो पाकिस्तान को अपने इकोनॉमिक इश्यूज पर ध्यान देना चाहिए। वहां पे तो इनका कोई ध्यान नहीं है। इकोनॉमिक इशू को सॉल्व करने के लिए ना तो इनके पास कोई प्रपोजल है ना कोई एक्शन है। फिर इनके प्राइम मिनिस्टर कहते हैं कि हम जो है, एक हमारा जो पड़ोसी देश है उससे एक बार IMF से लोन लिया था, दोबारा लोन नहीं लिया, तो हमारा भी ये लोन आखिरी होगा। तुम्हारा कभी लोन आखिरी नहीं होगा, क्योंकि ना तो तुम्हारे पास कोई प्रिंसिपल्स हैं, ना तुम्हारे पास कोई आइडियोलॉजी है, ना तुम्हारे पास कोई इकोनॉमिक पॉलिसी है, ना तुम नॉन करप्ट हो। तो कैसे तुम इस मुश्किल से निकलोगे? और मैं तो कहता हूँ कि पाकिस्तान को निकलना नहीं चाहिए। अगर पाकिस्तान स्ट्रांग होगा तो इंडिया को तंग करेगा, इंडिया को टारगेट करेगा। पाकिस्तान ने एक नया फ्रंट खोल दिया तालिबान के खिलाफ, और ये पाकिस्तान की हार होगी, इनकी बैटल ऑफ बल्ज होगी पाकिस्तान की। असल में इनका ये मानना है कि जो अफगानी नागरिक पाकिस्तान में रहते हैं वो वहां पर क्राइम में शामिल है, बहुत बड़े बड़े क्राइम करते हैं, इस तरह की बातें। इसलिए अफगानी नागरिकों को इन्होंने निकालने की कोशिश की है, लेकिन इसके पीछे वजह यह है कि जब तक अमेरिका से डॉलर आ रहे थे तब तक ठीक था। अब अमेरिका से उतना पैसा आ नहीं रहा है एक साथ, पहले आया करता था, तो अब इनको पालना थोड़ा मुश्किल हो रहा है, ये बात भी है। देखिए पांडे साहब, प्रॉब्लम ये है कि तुम्हारे पास इकोनॉमिक प्रॉब्लम चल रही है और इकोनॉमिक प्रॉब्लम का सोल्यूशन ढूंढो। अगर उसको छोड़ करके तुमने अफगानियों से छेड़ लिया तो तुम्हारे यहाँ सिविल वार हो जाएगा। तुम्हारी आर्मी लड़ने वाली आर्मी नहीं है, तुम्हारे वाली आर्मी जो खेती करती है, तुम्हारी आर्मी बिजनेस करती है, तुम्हारी आर्मी शैम्पू बनाती है, तुम्हारी आर्मी यहाँ पे हजामत करती है लोगों की। तो इसको आप लड़ने को कैसे यूज करोगे? पाकिस्तान की आर्मी लड़ सकती है ना, किसी के साथ जोर जबरदस्ती कर सकती है, सिर्फ ये लोगों को पीट सकती है, सिविलियंस को। इनके सामने कोई बंदूक वाला आ जाए तो भाग जाते हैं। देखिए पाकिस्तान के अंदर कैसे मिलिटेंट मारे गए, 29 मिलिटेंट मारे गए पाकिस्तान के अंदर। गनमैन आते हैं, उनको गोलियां मार के चले जाते हैं। पाकिस्तान की आर्मी ने एक भी आदमी को नहीं पकड़ा जो गोली मार के भागा हो, क्योंकि ये किसी का पीछा कर ही नहीं सकते। तो इनकी तो गोली देख के इनकी पैंट गीली हो जाती है, यहाँ पीएम मोदी को देख के इनकी पैंट गीली हो जाती है, दोवाल साहब को देख के इनकी पैंट गीली हो जाती है। तो पाकिस्तान ने, मुझे लगता है कि एक सुसाइड अटेम्प्ट कर रहा है पाकिस्तान, ये ऑपरेशन चला करके तालिबान के खिलाफ और टीटीपी के खिलाफ। क्योंकि सूद साहब जो पिछले ऑपरेशन हुए थे उसमें बहुत सारे बेगुनाह लोग मारे गए। ये आतंकवादियों को कम मारते थे और जो बेकसूर लोग जो सिविलियन थे उनको मार डालते थे, वो उनकी जो, और इसीलिए पाकिस्तान में सोशल अनरेस्ट भी हुआ। और अभी ये देखिए जो ये ऑपरेशन चलाने जा रहे हैं, इसमें ये कह रहे हैं इनका मेन टारगेट है वो खैबर पख्तूनख्वा वाला इलाका, जो इमरान खान जहां से जीत के आते हैं। जो इमरान खान को असल में एक बहुत कमजोर करना चाहते हैं, ये दरअसल इमरान खान को एलिमिनेट करना चाहते हैं, उनकी पॉलिटिक्स को एकदम किल करना चाहते हैं। तो वो बेस ही खत्म कर देना चाहते हैं, और ये कह रहे हैं पूरे पंजाब में चलाया जाएगा। ऐसा कुछ नहीं है, ये टारगेट कर रहे हैं खैबर पख्तूनख्वा को, और इसीलिए वहां जो है इस चीज को लेकर सख्त मनाही, मतलब पॉलिटिकल क्लास डिवाइडेड है और वो ये ऑपरेशन चलने नहीं देंगे। आप क्या कहते हैं इस पर? देखिए मैं सोचता हूँ कि पाकिस्तान की आर्मी लड़ने वाली आर्मी नहीं है, ये तो लड़ ही नहीं सकते। अगर इन्होंने टीटीपी से लड़ना होता तो लड़ लेते, क्या प्रॉब्लम थी? लेकिन अगर ये कहते हैं हमारे यहाँ पीस हो, अमन हो, तो आप इंडिया को डिस्टर्ब करते हो, क्यों इंडिया के अंदर अपने मिलिटेंट भेजते हो? इनका एजेंडा डिफरेंट है, ये करप्ट लोग हैं, ये लड़ नहीं सकते, ये खाने पीने वाली सेना है पाकिस्तान की। जब देखते कोई सामने खड़ा है तो भाग जाती है। देखो पाकिस्तान ने 3 बार इंडिया पे अटैक किया, 65 में अटैक किया, मैं 48 की बात नहीं कर रहा, 65 में पाकिस्तान इंडिया से बहुत ज़्यादा पावरफुल था, क्योंकि इनके पास लेटेस्ट आर्म्स थे, साइबर जेट थे, साथ में इनके पास पैटर्न टैंक थे जो इनको यूरोप ने दिए थे, तब भी इंडिया से हार गए।
जबकि इंडिया तो 62 का वार हार चुका था और इंडिया के पास था भी कुछ नहीं। पार्टीशन के बाद भी इंडिया को जो स्मॉल आर्म्स मिले थे, बड़े आर्म्स तो मिले ही नहीं, वो सारे पाकिस्तान की साइड थे। 71 में इंडिया ने पाकिस्तान के टुकड़े कर दिए, जबकि अटैक पाकिस्तान ने किया। तो पाकिस्तान को पूरे यूरोप की सपोर्ट थी, यूएस की सपोर्ट थी, गल्फ की सपोर्ट थी। कारगिल हुआ तो पाकिस्तान ने चुपके तो हाइट्स तो ले ली धोखा देकर के, लेकिन उसके बाद पाकिस्तान को भागना पड़ा। 3000 पाकिस्तान के सोल्जर मारे गए वहां से भागते भागते। तो पाकिस्तान कोई वार तुम्हारे खिलाफ जीता नहीं, पाकिस्तान सिर्फ एक टेररिस्ट अटैक कर सकता है, वो भी अब बंद हो चुके हैं काफी हद तक। और अभी पाकिस्तान से बदला बाकी है। आप देखिएगा कि जैसे पाकिस्तान टीटीपी के खिलाफ एक्शन स्टार्ट करता है, वहां पे बलूची खड़े हो जाएंगे। बलूची भी इनके साथ मिले हुए हैं टीटीपी के साथ, और वो सारे के सारे पाकिस्तान के खिलाफ है। देखिए बलूचिस्तान के अंदर पीसफुल लोग थे, वो कुछ डिमांड रख रहे थे, इन्होंने ना तो उनको एम्प्लॉयमेंट दी, ना उनको जॉब्स दिए, ना कोई डेवलपमेंट की। वहाँ पे जो इनके रिसोर्सेज थे उनको लेकर के पाकिस्तान शिफ्ट कर देते थे, और इनकी लोग अगर वहाँ पे कोई क्वेश्चन उठाता था तो उसको मार देते थे। उनको उठाते थे हेलीकॉप्टर में और हेलीकॉप्टर से नीचे गिरा देते थे। इस तरीके का इनका पाकिस्तान की आर्मी का काम था वहाँ पे। और वहाँ की औरतों को उठा के ले जाते थे, औरतों बच्चों को किसी को बख्शा नहीं पाकिस्तान की आर्मी ने। तो अब बलूची भी इनके खिलाफ है, टीटीपी के खिलाफ है। अब सिर्फ सिंध की बात है कि सिंध वाले कब पाकिस्तान के खिलाफ उठते हैं। सिंधी ने भी यहाँ पे आवाज तो उठाई है पाकिस्तान के खिलाफ, पीओके वाले लोगों ने पाकिस्तान के खिलाफ आवाज उठा दी। तो पाकिस्तान का डिवीजन तय है। वैसे भी कुछ एक्सपर्ट्स ने कहा कि पाकिस्तान 2030 में टूट जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो मुझे लगता है कि पाकिस्तान 2025 तक खत्म हो जाएगा। अगर पाकिस्तान टीटीपी पे अटैक करेगा तो तालिबान पाकिस्तान को एनिहिलेट कर लेगा, और जो आपकी ड्यूरन लाइन है वो तो खत्म ही हो जाएगी, बल्कि पूरे खैबर पख्तूनख्वा के ऊपर रूल होगा तालिबान का। और देखते हैं कि यूएस क्या तालिबान के खिलाफ क्या बोलता है। क्या यूएस की हिम्मत है कि तालिबान के खिलाफ कोई एक्शन ले ले? यूएस तो आप ही डरा हुआ है, यूएस की अपनी बुरी हाल है। एक तरफ तो रशिया यूक्रेन वार में फंसा हुआ है, दूसरा इसराइल हमास में फंसा हुआ है, तीसरा ईरान के साथ भी उसकी दुश्मनी चल रही है, चौथा चाइना इनको टारगेट कर रहा है साउथ चाइना सी में। तो यूएस तो फिलीपींस को कहता है कि तुम्हारी सिक्योरिटी हम देख रहे हैं, उनकी सिक्योरिटी नहीं देख पा रहा। और फिलीपींस को अगर चाइना तंग कर रहा है तो वो यूएस को तंग कर रहा है, यूएस पे अटैक कर रहा है। तो यूएस एक डिफीटेड आर्मी है, पाकिस्तान भी डिफीटेड आर्मी है। तो मुझे लगता है कि पाकिस्तान का टूटना इस टाइम पे तय हो चुका है। जैसे ये पाकिस्तान ऑपरेशन स्टार्ट करता है, पाकिस्तान के बाजे बच जाएंगे, इसमें कोई डाउट नहीं है मुझे। अब ये बताइए कि ये चीन के दबाव में ये काम कर रहे हैं। चीनी इंजीनियरों पर वहां हमले हो रहे थे, तो चीनी इंजीनियर मारे भी गए। तो चाइना ने कहा कि आप ऑपरेशन कीजिए, तभी हम आपकी कोई मदद कर पाएंगे, तभी हम सी पैक पर काम शुरू कर पाएंगे, पैसा लगा पाएंगे। लेकिन देखिए एक बात बताइए कि ये ऑपरेशन तो कर रहे हैं चाइना के दबाव में, और हथियार मांग रहे हैं अमेरिका से, ये क्या है? देखिए बात क्या है कि अब चीन के हथियार तो यहाँ चलते नहीं, बहुत से हथियार चला चुके हैं चीन के, वो हथियार ही नहीं चलते, उनकी मिसाइलें नहीं चलती। तो अल्टीमेटली इनको मुकाबला करने के लिए तालिबान से, क्योंकि तालिबान के पास लेटेस्ट अमेरिकन हथियार हैं, तो अमेरिका के शरण में जा रहे हैं। तो हथियार अमेरिका देगा, लेकिन पैसे भी लेगा, बगैर पैसे का तो कोई देगा नहीं। देखिए बात क्या है कि चाइना ने सीपी से स्टार्ट कर दिया, लेकिन चाइना में फंस गया। ये अब गए थे, इनके प्राइम मिनिस्टर गए थे चाइना के अंदर, वहाँ पे पैसे मांगे, तो चाइना ने कहा, और ये बात हुई थी कि सेकंड फेज ऑफ सीपीसी वो किया जाएगा, चाइना ने मना कर दिया कि सीपीसी तब स्टार्ट करेंगे जब तुम्हारे यहाँ पीस होगी। पीस होगी नहीं तो सीपीसी स्टार्ट नहीं होगा, क्योंकि चाइना और ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहता पाकिस्तान के अंदर, ना चाइना पाकिस्तान को पैसे देना चाहता है। पाकिस्तान की इकोनॉमी डूब चुकी है और अब बिल्कुल सत्यानाश होने वाला है उसकी इकोनॉमी का। फिर इनका जो बजट आया उसके ऊपर 40% जो प्रेशर डाला है वो आम लोगों पर डाला है, और आईएमएफ से फिर लोन मांग रहे हैं कि हमें $7 बिलियन का लोन दे दो। तो आईएमएफ क्या इनको लोन देगा, और ये दिखाने के लिए कि हम बहुत बड़ा काम कर रहे हैं, तो ये जा रहे हैं उस शिफ्ट कर रहे हैं इस टाइम पे, अपना जो प्रेशर शिफ्ट कर रहे हैं या अटेंशन शिफ्ट कर रहे हैं, वो कर रहे हैं तालिबान की तरफ। और देखिए वो कहावत है ना, जब कुत्ते की मौत आती है तो शहर की तरफ भागता है, जंगल की तरफ भागता है। तो ये अब जंगल की तरफ भाग रहे हैं अपनी मौत को इन्वाइट करने के लिए। बिल्कुल ठीक है, और यही पाकिस्तान का होना है। पाकिस्तान को बचाना बड़ा मुश्किल है, बचेगा नहीं पाकिस्तान। और मुझे लगता है कि इन हालात में जब ये ऑपरेशन चलेंगे तो फिर वहां पर दंगे फसाद होंगे, और फिर से एक नए सिरे से पाकिस्तान में आतंकवाद की एक नई लहर पैदा हो जाएगी। क्योंकि पिछला जब ये सब हुआ, 2-3 जो ऑपरेशन हुए, उसके बाद पाकिस्तान में आतंकवाद बहुत तेजी से पनपा और टीटीपी वाले एक्टिव हो गए। अब जो ऑपरेशन चल रहा है उसके बाद अगर खुदा न खास्ता ज्यादा लोग मारे जाते हैं तो फिर एक बार पाकिस्तान फिर आतंकवाद की मार झेलेगा और पाकिस्तान बचेगा नहीं। सर बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बचने के लिए, हमसे शुक्रिया जी।